मेसोजोइक एरा, जो 252 से 66 मिलियन साल पहले था, उसे अक्सर डायनासोर्स का युग कहा जाता है। ये एरा 3 पीरियड्स में बंटा हुआ है: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। हर एक की अपनी अलग पहचान है। डायनासोर्स से पहले पर्मियन ट्रियासिक एक्सटिंक्शन इवेंट में लगभग 96% समुद्री जीव और 70% जमीनी रियर वाले जानवर मर गए थे। इससे डायनासोर्स के लिए रास्ता साफ हुआ, जिन्होंने अगले 180 मिलियन वर्षों तक धरती पर राज किया। मेसोजोइक में धरती के कॉन्टिनेंट्स, जो पहले पैंजिया में जुड़े हुए थे, धीरे धीरे अलग होने लगे, जिससे जीवन के फैलाव और विकास का तरीका बदल गया। पैंजिया के टूटने से पूरी दुनिया में मौसम बदल गया, नए समुद्र बने और पानी के बहाव में बदलाव आया। मेसोजोइक का मौसम ज्यादा गर्म था, CO2 का स्तर ज्यादा था, जिससे घने जंगल उगाए जो शाकाहारी डायनासोर्स के लिए भोजन थे। ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से मुक्त थे, जहां फर्न, कॉनिफर और साइकैड के जंगल थे। रेप्टाइल्स हावी हो गए, जिससे डायनासोर्स, टेरोसौर और प्लेसियोसौर पैदा हुए। समुद्र में इच्ह्योसौर और मोसासौर मछली और अम्मोनाइट्स के साथ राज करते थे। मेसोजोइक में फूलों वाले पौधे, पक्षी और स्तनधारी भी पहली बार दिखे, जिससे सेनोजोइक एरा का रास्ता तैयार हुआ। 252 से 201 मिलियन वर्ष पहले का ट्रायसिक पीरियड डायनासोर्स के शुरुआत का समय था। पर्मियन ट्रियासिक एक्सटिंक्शन के बाद धरती पर जीवन धीरे धीरे वापस आ रहा था। ट्रायसिक दुनिया कठोर थी, जिसमें गर्म, शुष्क जलवायु और विशाल रेगिस्तान थे। डायनासोर्स आर्कोसॉर्स से विकसित हुए, जो कोएलोफिसिस और इयोरैप्टर जैसे छोटे 2 पैरों वाले मांसाहारी जीव थे। ये फुर्तीले शिकारी कीड़े और छोटे रेप्टाइल्स का शिकार करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, डायनासोर्स बड़े शाकाहारियों जैसे प्लेटियोसॉरस और हेरेरासॉरस जैसे मांसाहारियों में बदलते गए। ट्रायसिक में पौधों के जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए। फर्न, साइकैड और जिंगो प्रमुख हो गए। ये शुरुआती जंगल बरहती डायनासोर आबादी के लिए भोजन प्रदान करते थे। ट्रायसिक का अंत ज्वालामुखी विस्फोट और जलवायु परिवर्तन के कारण हुए एक और सामूहिक विलुप्ति के साथ हुआ। इस घटना ने कई प्रजातियों का सफाया कर दिया, लेकिन बचे हुए डायनासोर जुरासिक काल पर हावी होने के लिए तैयार थे। डायनासोर्स के अपने शिखर पर पहुंचने का समय आ गया था। 201 से 145 मिलियन वर्ष पहले का जुरासिक काल डायनासोर्स का स्वर्णिम युग है। जलवायु अधिक आर्द्र हो गई, जिससे रेगिस्तान हरे भरे वर्षावनों और मैदानों में बदल गए। ब्राकियोसॉरस, डिप्लोडोकस और एपेटोसॉरस जैसे विशाल सौरोपोड का उदय हुआ, जो सबसे ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाते थे। जुरासिक महासागर जीवन से भरपूर थे, जहां प्लेसियोसौर और इच्ह्योसौर पानी में तैरते थे। एलोसॉरस जैसे थेरोपोड्स ने सौरोपोड्स के प्रभुत्व को चुनौती दी, जबकि कॉम्सोग्नाथुस जैसे छोटे थेरोपोड्स ने कीड़ों का शिकार किया। हरी भरी वनस्पतियों ने डायनासोर आबादी को भोजन प्रदान किया। शंकुधारी, साइकैड और फर्न फलते फूलते रहे, जिससे घने जंगल और खुले वुडलैंड बने। गर्म आर्द्र जलवायु ने डायनासोर्स में विशालता को बढ़ावा दिया, एक ऐसी प्रवृत्ति जो क्रेटेशियस में भी जारी रही। जुरासिक उल्लेखनीय जैव विविधता और विकासवादी नवाचार का समय था। 145 से 66 मिलियन वर्ष पहले का क्रेटेशियस काल डायनासोर के निरंतर प्रभुत्व और विकासवादी नवाचार का गवाह था। पृथ्वी के महाद्वीपों ने अपने वर्तमान स्वरूप लेना शुरू कर दिया। जलवायु ठंडी होने लगी, जिससे अलग अलग मौसम आए। क्रेटेशियस में जमीन और समुद्र में जीवन का विस्फोट हुआ। फूल वाले पौधे या एंजियोस्पर्म का उद्भव हुआ, जिससे स्थलीय परिदृश्य बदल गया। ये पौधे परागण के लिए कीड़ों के साथ विकसित हुए, तेजी से विविधतापूर्ण और फैलते गए। फूलों के पौधों ने डायनासोर के विकास को प्रभावित किया, जिससे विशेष भोजन अनुकूलन हुए। सेराटॉप्सियन और हेड्रोसौर जैसे प्रतिष्ठित डायनासोर समूह दिखाई दिए, जिनमें ट्राइसेराटॉप्स और पारासौरोलोफस शामिल थे। शीर्ष शिकारी टायरानोसौर थे, जिनका प्रतीक टायरानोसॉर्सस रेक्स था। वेलोसिरैप्टर और डिनोनीचस जैसे रैप्टर फुर्तीले शिकारी थे, जो विभिन्न डायनासोर का शिकार करते थे। क्रेटेशियस पारिस्थितिकी तंत्र गतिशील और चुनौतीपूर्ण था, जिसने डायनासोर युग के अंत का मार्ग प्रशस्त किया।